जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे ज्योति कलश यात्रा की योजना, स्वरूप एवं उस कार्यक्रम के बारे में। क्या है ज्योति कलश यात्रा, इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या करना है, इसका क्या उद्देश्य है, इन सारी बातों को इस वीडियो में मैं आप लोगों से साझा करूँगी। ये वीडियो चिन्मय भैया द्वारा उद्बोधन का एक अंश है। आइए जानते हैं इसको पूर्ण विस्तार रूप से। उज्जवल भविष्य की सुनिश्चित संभावनाओं के मध्य युग परिवर्तन की इस बेला में हो रहे वैश्विक परिवर्तनों के बीच धरती से लेकर अंतरिक्ष तक, लोगों के घरों से लेकर मनों तक जो अंधकार फैला है उसे नतमस्तक करने को, विवश करने को, अंधेरे को परास्त करने को, अनेक ज्योतियों को एक साथ जलना अनिवार्य हो जाता है। पूज्य गुरुदेव के तप की, साधना की, पुण्य की, प्रताप की, व्यक्तित्व की, कृतित्व की, कर्मों की ज्योति को पूज्य गुरुदेव ने किया है, कहा है, लिखा है, बोला है, दिव्य स्वप्न उद्घोषित किया है और उस दिव्य ज्योति को जन जन तक पहुँचाने वर्तमान की महती आवश्यकता है। ज्योति कलश यात्रा का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। अखंड ज्योति के अखंड प्रकाश को प्रचंड बनाने के भाव से ज्योति कलश यात्रा ऋषि युग्म की तप, त्याग, तितिक्षा के साक्षी अखंड ज्योति के प्रकाश को जन जन तक, घर घर तक, केंद्रों एवं संस्थानों तक पहुंचाकर इस दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करने के भाव से यह ज्योति कलश यात्रा है। जिन घरों, जिन मनों तक पूज्य गुरुदेव के विचार पहुंचाना शेष है, उन घरों तक, उन मनों तक पूज्य गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने के भाव से यह ज्योति कलश यात्रा है। अखंड ज्योति एवं परम वंदनीय माता जी के दिव्य अवतरण वर्ष 1926 के 100 वर्ष पूर्ण कर शताब्दी वर्ष के रूप में आ रहे वर्ष 2026 की तैयारी है ज्योति कलश रथ यात्रा। ज्योति कलश रथ यात्रा में क्या करें? सबसे पहला है जगाएं एवं जोड़ें। ज्योति कलश यात्रा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ज्योति कलश यात्रा पथ पर पड़ने वाले हर व्यक्ति को जोड़े, हर केंद्र को जगाएं। दूसरा, जगाने की दृष्टि से हमें क्या जगाना है? सोते केंद्रों को जगाना है, सोती गतिविधियों को जगाना है, सोते व्यक्तियों को जगाना है। और तीसरा है सक्रिय करना। क्या क्या चीज़ सक्रिय करना है? ज्ञान घट, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, स्वाध्याय मंडल, चल पुस्तकालय, झोला पुस्तकालय, दीवार लेखन, सप्त क्रांतियाँ, रचनात्मक अभियान, समयदान, अंशदान, देव स्थापना अभियान, घर घर यज्ञ एवं संस्कार, इन सभी को हमें सक्रिय करना है। ज्योति कलश रथ यात्रा अखंड ज्योति की दिव्य प्राण चेतना से विश्व को प्रकाशित कर रही ज्योति कलश यात्रा के आगमन को ज्योति अवतरण पर्व के रूप में मनाएं। पूर्व में हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी? हर व्यक्ति, हर केंद्र, हर घर, हर संस्थान को जगाती ज्योति कलश यात्रा के निमित्त पूर्व तैयारी से संबंधित कुछ बिंदु यहाँ पर हैं। व्यक्तिगत एवं सामूहिक अनुष्ठान, साधना का क्रम, घरों, मनों, केंद्रों के शुभ संस्कारों के जागरण के सामूहिक पुरुषार्थ निमित्त यज्ञ, दीप यज्ञ, संस्कारों का आयोजन, क्षेत्र में जनसंपर्क कर अखंड ज्योति एवं ऋषि युग्म के अवतरण की दैवीय योजना एवं अभियान के संदर्भ में जन जागरूकता एवं श्रद्धा पक्ष का जागरण, घर एवं केंद्र की सज्जा, गायत्री परिवार के प्रतीकों, सद्विचार, गायत्री मंत्र, मसाल इत्यादि के माध्यम से, ताकि वह घर अथवा केंद्र ऐसे प्रतीत हो जैसे यहाँ ऋषि युग्म की चेतना निवास करती है। एवं ज्योति कलश यात्रा का आगमन एवं स्वर्णिम अवसर। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्मीकरण साधना के संकल्प के रूप में 5 वीरभद्र, 5 रामदूतों की संकल्पना की, जिनके 5 विशिष्ट कार्य होंगे। पहला कार्य है वायुमंडल का शोधन, दूसरा वातावरण का परिशोधन, तीसरा नवयुग का निर्माण, चौथा महाविनाश की संभावना का निरस्त्रीकरण, पांचवा है देव मानवों को जोड़ना। इन्हें ऋषि सत्ता सूक्ष्म रूप में एवं कारण स्वरूप में स्वयं संभाल रही है। पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव होने के नाते जो हम कर सकते हैं वह है देव मानवों को जोड़ना। आइए जानते हैं कि अब देव मानव को कैसे जोड़ेंगे। कैसे जोड़ें देव मानव को? अपने परिचय क्षेत्र के दायरे में देखें ऐसे व्यक्ति कौन है जिनकी भावना अच्छी है, जिनके भीतर गुरुदेव के कार्य करने की ललक जगाई जा सकती है। हमारा दायित्व एवं कर्तव्य ऐसे परिजनों की जीवन ऊर्जा को पूज्य गुरुदेव के प्राण प्रवाह से जोड़ देना है। शेष कार्य गुरु चेतना स्वयं करा लेगी।
नव संवत्सर विशेष कार्य योजना। आगत नव संवत्सर हमें नए उत्साह को धारण कर गायत्री परिवार में नूतनता का संचार कर नूतन ऊर्जा, नूतन भाव एवं नूतन संकल्प संग कार्य करने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। नव संवत्सर अभिनंदन समारोह के 5 चरण हैं। पहला परिचय, दूसरा प्रेम, तीसरा प्रगति, चौथा प्रस्ताव, 5वां प्रयास। नव संवत्सर अभिनंदन समारोह का शुभारंभ पधारे परिजनों का आपसी परिचय एवं विशेष रूप से नई एवं पुरानी पीढ़ी का आपस में परिचय से हो। ऋषि युग से जुड़ी अनुभूति, अनुभव, भाव, संस्मरण निर्धारित समय सीमा में साझा किए जा सकते हैं। साथ साथ बैठने के उद्देश्य से परिजन अपने अपने घरों से टिफिन ला सकते हैं एवं आपस में प्रेम एवं आत्मीयता विस्तार के भाव से मिल बैठकर आत्मीयतापूर्ण वातावरण में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आपस में बैठकर विभिन्न मंडल, रचनात्मक आंदोलन, केंद्र, शाखा की गतिविधियों का प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा में आपस में प्रस्तुतिकरण कर साझा कर सकते हैं। आगामी वर्ष की कार्य योजना का प्रस्ताव पूरी टीम के मध्य प्रस्तुत कर सकते हैं। ऊर्जा, उत्साह एवं उमंग से भरे आत्मीयतापूर्ण वातावरण में नूतन प्रयासों के संकल्प एवं शुरुआत सभी मिलजुल कर सकते हैं। एक ज्योति का स्वरूप हुआ है जो लोगों तक, घरों तक, केंद्रों तक पहुँचे एवं सभी को जगाए, तो वही ज्योति का एक स्वरूप हुआ है जो व्यक्तियों को बनाए। नव संवत्सर पर नव भावना, नव उद्देश्य, नव संकल्प जागरण की दृष्टि से पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से 5 प्रकार के परिजनों की हमें खोज करनी है। कैसे हैं वो 5 प्रकार के परिजन? पहला विद्वान, दूसरा धनवान, तीसरा शक्ति संपन्न, चौथा प्रतिभा संपन्न और 5वां भावनाशील। अपनी एड्रेस बुक से शुरुआत कर आसपास के अपने क्षेत्र में ऐसे परिजनों की खोज अभियान स्तर पर की जाए। ऐसे परिजनों को आगे बढ़ाएं एवं मिशन की जिम्मेदारी में उन्हें सहभागी बनाएं। योजना के क्या क्या चरण होने चाहिए? ढूंढना, मिलना, मिशन समझाना, भाव जगाना, 2 पग की यात्रा। ये हैं योजना के चरण। 5 प्रकार के परिजनों को ढूंढना, ढूंढने के बाद मिलकर मिशन बताना समझाना, मिशन बताकर समझाकर भाव जगाना, भगवान वामन की तरह 2 पग की यात्रा करना। पहला पग आसपास के केंद्रों की यात्रा, दूसरा पग युग तीर्थ शांति कुंज का प्रवास। शांति कुंज को अच्छे से देखकर, समझकर, प्रेरित होकर नूतन संकल्प लेकर यहाँ से जाना है। आप शांति कुंज में पहले भी आए हैं, शांति कुंज से होकर आए हैं, उसके प्रमाण। शांति कुंज होकर आए का प्रमाण क्या क्या देना होगा? दीक्षा सेट, अखंड ज्योति, पाक्षिक सदस्यता, युग साहित्य, स्वर्ण जयंती डाक टिकट। घर के दरवाजे की घंटी से लेके पूजा घर की घंटी तक, घर घर में देव स्थापना कर पूजा स्थल पर आरती तक परम पूज्य गुरुदेव के ब्रह्म कमल के ब्रह्म बीज संपूर्ण विश्व में बोए हैं। हमारी जिम्मेदारी है उन बीजों को खोजकर वहां तक पूज्य गुरुदेव के निमित्त वन, पानी एवं धूप पहुंचाने के अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें। शेष गुरुदेव स्वयं संभाल लेंगे। गायत्री परिवार से जुड़े आत्मीय परिजनों के 4 प्रकार एवं उन्हें सक्रिय करने का अभियान। पहला प्रकार, जिनकी सांसों में पूज्य गुरुदेव बसते हैं, ऐसे नैष्ठिक प्राणवान परिजन आगे आएं एवं औरों को जोड़े एवं जगाएं। दूसरा प्रकार, ऐसे परिजन जो कार्यक्रमों के समय गतिशील एवं बाद में सुसुप्त प्राणवान परिजन, ऐसे परिजनों को अग्रिम पंक्ति में लाएं और यह बताएं कि कार्यक्रम की प्रतीक्षा ना करें। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, हर क्षण ही कार्यक्रम है, अतः हमें कार्यक्रम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें हर दिन को एक नया कार्यक्रम बना लेने की आवश्यकता है। तीसरा प्रकार, एक समय बड़े जागृत हुआ करते थे पर वर्तमान में किन्हीं कारणों से गतिशील नहीं, ऐसे परिजनों को पुनः जागृत एवं सक्रिय करने की आवश्यकता है। कोई बात, कोई अनुभव जो कभी आड़े आया हो, उसे भुलाकर पुनः से नई शुरुआत करने की प्रेरणा प्रदान करना है। केंद्र की, व्यक्ति की एवं बात की ना सोचें, गुरुदेव की सोच कर कार्य करने की आवश्यकता है। चौथा प्रकार और अंतिम, कभी न कभी गुरुदेव का नाम सुना है, किसी न किसी माध्यम से पूर्व में जुड़े थे। अखंड ज्योति पत्रिका, यज्ञ, संस्कार अथवा तीर्थ सेवन के भाव से कभी शांति कुंज पधारे परिजन एवं पूर्व में कभी जुड़े परिजन जो वर्तमान में सक्रिय नहीं है, कि जनसंपर्क के माध्यम से पहचान कर पुनः जोड़ने की आवश्यकता है। उन्हें मिशन से जो भी कभी परिचित रहे हैं, उन्हें मिशन का अभिन्न अंग बनाने का प्रयास अनिवार्य है। तो यह है ज्योति कलश रथ यात्रा का संपूर्ण उद्देश्य
और संपूर्ण कार्य क्या क्या करना है, इसका क्या उद्देश्य है, हमें किस प्रकार से इस योजना को सफल बनाना है। डॉक्टर चिन्मय भैया ने इसमें पूर्ण रूप से सभी कुछ समझाया है कि हमें क्या क्या करना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे लोगों को ढूंढना है, कब कैसे कार्य करना है, इन सारी चीज़ों की व्याख्या उन्होंने की है। आशा है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया हो और इसी के अनुरूप आप अपना आगे का कार्य करें और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। यही मेरी आप सभी से कामना है, आप सभी से प्रार्थना है। आइए इस ज्योति कलश रथ यात्रा को हम और भी सफल बनाएं और इसे एक बड़े स्तर पर सफलतापूर्वक पूर्ण करें। जय गुरुदेव।